बाबा लोग, संडे इज़ बैक। संडे नहीं, सैटरडे इज़ बैक। आज वीडियो शूट करना है, फिर कल अपलोड के लिए डाल दूंगा। यार हफ्ते महीने साल कहाँ निकल जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो बाबा लोग, नया दिन, नई शुरुआत, नई कहानी और नया सीख। वेलकम टू माई एंड योर चैनल एडहॉलिक व्लॉग्स। सूर्य प्रकाश हो रहा है, सूर्य प्रकाश, ये अपना सूर्य प्रकाश नहीं, सूरज उगते हुए। टाइम आपको एक बार दिखा देता हूँ, टाइम कितना हो रहा है। आज थोड़ा जल्दी उठ गया था, 7 बज रहा है। 6:30 बजे निकल जाना चाहिए था, फिर भी 7 बज रहा है। कोई नहीं, इससे शुरुआत किया। आज देखते हैं 4K कैसा देता है सोनी A73, तो इसलिए इससे शुरुआत किया। अभी क्या बोलते हैं, मिलते हैं गोप्रो में। ज़्यादा टाइम नहीं खपाएंगे, पेट्रोल भरा के निकलना है। आज का वीडियो कुछ अलग है, आपका फेवरेट हो सकता है बाइक एंथुजियास्ट का। प्लीज़ बाबा लोग, आज आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपना माइलेज जो है या तो मेंटेन कर सकते हो या बढ़ा भी सकते हो, बढ़ भी सकता है माइलेज। अगर आपका माइलेज अच्छा नहीं देता है गाड़ी का, तो गाड़ी मतलब 2 व्हीलर, क्योंकि नॉर्थ साइड में गाड़ी को क्या है 4 व्हीलर बोला जाता है। आज मोस्टली एक जगह रुक के वीडियो नहीं बनाऊंगा, ऐसे ही चलते चलते सफ़र में आपको मंजिल दिखाएंगे। अभी के लिए क्या है, पेट्रोल भरवा लेता हूँ और आते हैं सीधे फर्स्ट पॉइंट पे। चल फेस। तो बाबा फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही आप गाड़ी लेके शोरूम से निकलते हो तो आपको जो आपका सेल्समैन है या कुछ भी है वो बताते हैं, भाई पहले 1000 किलोमीटर के लिए जो है आप 5000 RPM के नीचे रखा करो या 50-60 स्पीड से नीचे मेंटेन किया करो। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इंजन के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो फ्रेशली, मतलब जो उनके कटिंग होते हैं, मशीन मेड कटिंग रहता है, तो वो फ्रेश रहते हैं, उतना उनमें फ्रिक्शन नहीं रहता है। तो क्या है, आप सडनली सीधा बाहर निकाले गाड़ी, पहले पूरा 80, 100, 110, तो इंजन के जो पार्ट्स हैं ना, उसमें स्लाइड थोड़े छोटे मोटे क्रैक्स आ जाते हैं पिस्टन वॉल्स में। जो मेन इंजन का अंदर का पार्ट्स है तो उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो वो वियर एंड टियर बहुत हो जाता है और माइलेज उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यकीन मानो, बहुत कम हो जाता है। आपको अगर 30 दे रहा है ना, तो आप एकदम रात के चलाओगे स्टार्टिंग में ही, तो आपको 20-22 देना शुरू कर देगा। तो वैसा है, तो उसके लिए इंजन ब्रेकिंग करना पड़ता है। वो तो पहला पॉइंट हो गया। अगर आपको उसका डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पे भी लिस्टेड है। अगर उससे भी ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहिए तो ये जो नीचे आपको इंस्टाग्राम दिख रहा है, हैंडल @एडहॉलिक, इस पर एक DM कर दो, मैं आपको वीडियो का लिंक या कुछ भी जो मैंने किया है वो शेयर कर दूँगा। मतलब जो वीडियो देख के मैंने इंजन ब्रेकिंग किया है वो वाला वीडियो शेयर कर दूँगा। ये हो गया पहला पॉइंट, मेन पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है, देखो टायर प्रेशर। सबको लगता है टायर प्रेशर से क्या ही फ़र्क पड़ता होगा इंजन पे या माइलेज पे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। टायर प्रेशर से भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है माइलेज पे। अगर आप टायर प्रेशर बहुत लो या बहुत ज़्यादा ऊपर रखोगे तो माइलेज पे भी फ़र्क पड़ता है और गाड़ी के टायर्स पे भी फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए क्या है, अगर आपको आइडिया है गाड़ी के बारे में, नॉलेज है, तो आप अपने हिसाब से टायर प्रेशर रखो। अगर आपका नॉलेज नहीं है कैसे रखना है टायर प्रेशर, तो टेंशन क्यों लेते हो। गाड़ी का जो पिछला वाला टायर है ना, उसके आसपास कहीं एक स्टिकर लगाया हुआ रहता है, तो विथ पिलियन एंड विदाउट पिलियन दोनों का जो है टायर प्रेशर दिया हुआ रहता है, कौन सा टायर प्रेशर मेंटेन करना है, तो उस हिसाब से आप टायर प्रेशर मेंटेन कर सकते हो। ये हो गया टायर प्रेशर का, 2 पॉइंट हो गए। ऐसे है एक 10 पॉइंट है, 10 के आसपास इतने पॉइंट है। तो ये सब मेंटेन करोगे तो अब आपका माइलेज अच्छा खासा देने लग जाएगा। तीसरा पॉइंट है कोल्ड स्टार्ट। अब कोल्ड स्टार्ट क्या है, कोल्ड स्टार्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि रात भर इंजन ठंडा रहता है। आप एकदम से चालू करोगे, गियर डालोगे, निकल जाओगे, तो क्या है, गाड़ी का इंजन थोड़ा बहुत लोड लेने लग जाता है। अब उस पर डिबेट बहुत है। थोड़े लोग बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब पुराने ज़माने का गाड़ियों को लगता था, उसको इंजन हीट होने के बाद ही अच्छा रन करता है। अब देखो भाई, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, कोल्ड स्टार्ट किया करो। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो मेरे को भी बता दो, कोल्ड स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं भी नहीं करूँगा अगर मेरे को ठीक लगा तो। ऐसे तो मैं डेली कोल्ड स्टार्ट करता हूँ। एक में आपको बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, 1 मिनट के लिए कर लो। अगर टाइम है तो 3-4 मिनट रख लो, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। और चौथा है, कोल्ड स्टार्ट होने के बाद ही जो सुबह सुबह या आप कभी भी गाड़ी निकाल रहे हो, थोड़ा ब्रेक देने के बाद
थोड़ा क्या है, आप एक 2-3 किलोमीटर तक गाड़ी को जो है आराम से रेव करो, एकदम ऐसा नहीं निकाले फर्स्ट गियर डाले 25 मारे बाऊ से, वो मत किया करो। वो उससे भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है माइलेज को, तो वो मत किया करो। और एक बात क्या है, आप अगर सिग्नल पे भी रुकते हो या कहीं भी गाड़ी को स्टॉप देते हो, ये देखो अगर ये गाड़ी मैंने स्लो किया, स्लो नहीं समझो, स्टॉप करके ही बता देता हूँ आपको। ये मैंने गाड़ी देखो, गाड़ी रुका दिया, गाड़ी रुकाते ही मोस्टली देखो हम लौंडे हैं, गर्म खून रहता है, सबको रहता है वो, सडन पिकअप, सडन रेस, सडन ब्रेकिंग जो भी बोलते हैं। अभी गाड़ी आपको निकालना है, तो मैं भी बहुत बार ऐसा करता हूँ, पर नहीं करना चाहिए। अभी गाड़ी निकाला, देखो एकदम सीधा फुल रेव करने लग गए, ये मत करो। ये और ये एक दो सडन ब्रेकिंग, ये दोनों मत किया करो, इससे डेंजर माइलेज पे इफेक्ट पड़ता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखे और ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया है, इससे इंजन वेयर एंड टेयर बहुत जो ज़्यादा हो जाता है। तो आप क्या है, आराम से रेस करो, आरपीएम आराम से बढ़ने दो, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखो अगर आपको माइलेज का टेंशन है तो मेंटेन करो, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, चलता है, अपन दूसरा गाड़ी ले लेगा, तो अब मैं कुछ नहीं बोल सकता उसमें। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। और 5वें पॉइंट पे आते हैं, ये है गियर शिफ्टिंग के रिलेटेड। गियर शिफ्टिंग के रिलेटेड ये लोग बहुत करते हैं कि हाई आरपीएम पे लो गियर पे चलाते हैं, मत करो वो। हाई आरपीएम पे लो गियर मतलब हाई स्पीड पे लो गियर्स। अब समझो 60 है, 60 पे आप सेकंड थर्ड गियर चला रहे हो, वैसा नहीं है। स्पीड के हिसाब से, आरपीएम के हिसाब से, आपका जो भी गाड़ी है उसके हिसाब से गियर शिफ्टिंग किया करो। अब एग्जांपल बता देता हूँ, 20 पे समझो सेकंड तक, फिर 40 पे थर्ड, फिर 50 पे फोर्थ, फिर 60 या 70 पे फिफ्थ या सिक्स्थ, आपका गाड़ी जितना भी गियर्स का है उतना, तो गाड़ी जो है क्लच प्लेट भी मेंटेन रहेगा और माइलेज भी मेंटेन रहेगा। तो ये हो गया 5वां पॉइंट। अब आते हैं 6ठे पॉइंट पे। 6th पॉइंट है गाड़ी ऑन टाइम सर्विसिंग कराने का। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सेटिंग का आइकन आया है इधर, ये आते ही आप जो है गाड़ी सर्विसिंग को दे दीजिए। आप जहाँ देते हो, आपका जो भरोसे वाला मैकेनिक है या आप शोरूम में देते हो तो शोरूम में ठीक है, पर सर्विसिंग ऑन टाइम रहना चाहिए। मोस्टली देखो 2.5K to 3K, मतलब 2500 से 3000 किलोमीटर तक जब गाड़ी रन करता है तो उसको ज़रूरत रहता है इंजन ऑयल बदलने का, अगर फ़िल्टर ख़राब हो गया तो फ़िल्टर बदलने का। ये सब माइलेज में बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं, मेंटेन रहता है गाड़ी। तो सर्विसिंग का रिलेटेड ये हो गया। और एक बात, छठा पॉइंट, छठा या 6th या 7th, यही कन्फ्यूजन होता है पॉइंट्स गिनने में। 7th पॉइंट पकड़ लो, अगर ऊपर नीचे हो गया तो माफ़ी मुश्किल। 7th पॉइंट देखो बताता हूँ आपको, चेन क्लीनिंग, चेन लूप भी बहुत मायने रखता है माइलेज के फैक्टर में। क्योंकि क्या है, देखो अगर आप सेम वही रस्टी और धूल वूल वाला चेन चलाते रहोगे तो ऑब्वियसली जो है इंजन लोड लेगा ही लेगा। आप ये मत पूछो क्यों लेता है लोड 100% लेगा इंजन। और लगता है लोगों को चेन खाली घुमाने के लिए है गपैयों को, नहीं, ऐसा नहीं है, इंजन पे भी इफेक्ट पड़ता है। हर 500 किलोमीटर या 400 किलोमीटर पे आपको हो सके तो चेन लूपिंग कर लिया करो। चेन लूप नहीं, खाली चेन क्लीन विद चेन लूप। अब चेन क्लीन और चेन लूप, इसका भी आपको वीडियो चाहिए तो राइट या लेफ्ट कहीं पे आई कार्ड मिल जाएगा आपको। हर चीज़ का वीडियो बना है भाई, आपका बाबा देखते नहीं हो खाली, आप लोग देखा करो। तो 8वें पॉइंट पे आते हैं, यह है फ्यूल क्वालिटी के बारे में। फ्यूल क्वालिटी फ्यूल डालना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी शोरूम में मतलब कोई भी पेट्रोल पंप में डालते हो, आप खुद ही 1-2 बार माइलेज टेस्ट करके देख लो, एक ही फ्यूल पंप और दूसरे फ्यूल पंप में कंपेयर करके। एग्जांपल समझो HP या रिलायंस, आप रिलायंस में डलवा के माइलेज टेस्ट करके देख लो और HP में डाल के माइलेज टेस्ट करवा के देख लो। फ्यूल क्वालिटी मैटर करता है भाई। मैं जब भी राइड पे जाता हूँ ना, मोस्टली रिलायंस ही प्रीफर करता हूँ। मेरे को भी एक ही मेंटेन करना चाहिए, पर वो होता नहीं है, अब कर क्या सकते हैं। वो कहीं कहीं रिलायंस मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। रिलायंस मतलब रिलायंस अच्छा प्योर क्वालिटी, थोड़ा बहुत अच्छा क्वालिटी तो देता है पक्का। रिलायंस, शेल जैसे पेट्रोल पंप अच्छे क्वालिटी देते हैं, तो वो भी फ्यूल मेंटेन कर लिया करो। और गाड़ी का जो है
माइलेज भी सही देगा। और मेरे को तो पिकअप में भी फ़र्क आता है। अगर आपको भी पिकअप में फ़र्क आता है अच्छा क्वालिटी का फ्यूल डालने पे, नॉर्मल पेट्रोल का बात कर रहा हूँ मैं, पावर का नहीं। पावर में तो ऑब्वियसली पिकअप देगा ही देगा। तो अगर आपको ऐसा कोई फ़र्क दिखता है तो नीचे कमेंट में डालो, पता चले मेरे को भी कि मेरे साथ ही हो रहा है कि आपके साथ भी होता है। आते हैं 10वें पॉइंट पे। 10वां पॉइंट है, देखो, इंजन आइडलिंग। इंजन आइडलिंग मतलब कार्बोरेटर सेटिंग। कार्बोरेटर सेटिंग या लेफ़्ट को तो या राइट को इंजन के पास कहीं रहता है। कार्बोरेटर सेटिंग मतलब आप अगर गाड़ी रुका हुआ है, गाड़ी इंजन आइडल है, आइडल पे कितना आरपीएम बताता है, मतलब या तो आपको 1 पे 1000 पे रहता है या 2000 पे रहता है। मतलब जो कंपनी सेट करके देता है वो मोस्टली 1500 के आसपास रहता है। 1000 से 2000 के बीच में ही रखो। थोड़े लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पिकअप या टॉर्क ज़्यादा मिलता है बोल के कार्बोरेटर सेटिंग बढ़ा देते हैं, 3000 आरपीएम तक रखते हैं ना। मत रखा करो भाई, उससे फ्यूल का ये भी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, फ्यूल खपत हो जाएगा और माइलेज भी आपको कम देने लगेगा। वो सब चाहिए ही क्यों, नहीं चाहिए ना। माइलेज अच्छा मेंटेन करना है तो कार्बोरेटर आइडलिंग, कार्बोरेटर सेटिंग ठीक ठाक रखो, जो कंपनी आपको मैनुअल बुक में रहता है। मैनुअल बुक को हालांकि कोई पढ़ता नहीं है, पर मैनुअल बुक में सब दिया हुआ रहता है, तो उस हिसाब से आप कार्बोरेटर सेटिंग रखा करो। 10th पॉइंट जो है सर्विसिंग के रिलेटेड ही है। आप जो है हमेशा जेन्युइन पार्ट्स प्रेफर करो, ऐसा कोई आफ्टर मार्केट पार्ट्स प्रेफर मत करो। अगर गाड़ी का इंटरनल है तो इंटरनल पार्ट्स हमेशा जेन्युइन पार्ट्स रहना चाहिए। बाहर का आप कोई भी मॉडिफिकेशन करा रहे हो, आफ्टर मार्केट चलता है। अंदर का पार्ट जो है आप मोस्टली आफ्टर मार्केट प्रेफर मत करो, क्योंकि वो आफ्टर मार्केट जो है अब क्वालिटी मेड नहीं रहता है। एक तो अगर क्वालिटी मेड रहा भी तो कभी कभी बाइक्स को सूट नहीं होता है, क्योंकि फैक्ट्री मेड जो रहता है उनको पता रहता है गाड़ी के लिए कौन सा पार्ट सही है। एक आखिरी पॉइंट बता देता हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा नहीं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, बहुत लोग गौर नहीं फरमाते हैं उस पर। मैं भी कभी कभी वो पॉइंट को बहुत ढीला ले लेता हूँ, पर भाई मानो मेरा बात, वो भी मैं जो गलती कर रहा हूँ आप मत किया करो। हाँ, हमेशा टैंक ड्राई नहीं रखने का, मिनिमम 2 to 3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रखा करो। क्योंकि इंजन हमेशा, इंजन नहीं तो भी फ्यूल पाइप तो हमेशा वेट रहना ही चाहिए। ड्राई हो जाता ना, ड्राई होने के बाद अंदर थोड़ा रस्ट भी नहीं, मतलब रस्ट भी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा खुरदुरा होने लगता है। वो खुरदुरा हो के फिर टैंक में पाउडर जमा होने लगता है। वो पाउडर कचरा बन के फ्यूल पाइप में बैठेगा, फ्यूल पाइप में से इंजन में घुसेगा, इंजन में से पिस्टन को हम करेगा, हो फिर आपके लगवा देगा। इससे अच्छा है आप एक लेवल मेंटेन करो, या तो 2 लीटर 3 लीटर कुछ भी आपका जैसा हिसाब है इसका हिसाब। तो वैसा कुछ वीडियो था माइलेज मेंटेन करने के बारे में। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा वीडियो, तो नीचे लाइक ठोको। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मार के नीचे कमेंट में गालियों का बरसात कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाबा आपका सह लेगा। ज़िंदगी वैसे ही बहुत सारे गालियाँ दे रही है, और 10 मिलने में क्या है। तो बाबा लोग, आज का वीडियो यहीं समाप्त कर देते हैं। थोड़ा अगर वीडियो लंबा बन रहा है तो माफ़ी मुश्किला। आजकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं बाइक के बारे में, क्योंकि क्या है राइड पे तो जाना हो नहीं पा रहा है, तो इसीलिए सोचा हफ्ते में एक वीडियो डाल देते हैं। आपसे रिश्ता बना भी रहेगा और आपको भी देखने में मन आता रहेगा, मतलब आपको भी वापस मेरे चैनल पे आने के लिए कुछ तो मिलेगा कि कम से कम छोड़ो कुछ नहीं डाले, एक टॉपिक पे नहीं है पर वीडियो तो डाल रहा है कम से कम। तो क्या है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो मतलब अगले संडे मिलेंगे। बाय बाय बाबा लोग, टेक केयर, लिव लाइफ इन पीस, पीस आउट, हर हर महादेव।